महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में अयोध्या से बारात आई है, भगवान का विवाह उत्सव चल रहा है। बालकांड भी अपने समापन की ओर चल रहा है। इस विवाह उत्सव के साथ ही ये तो महोत्सव है। अयोध्या में मिथिला में आनंद की लहरें उठ रही हैं।
उसी आनंद के आवेग में बारात भी मिथिला पहुंच चुकी है। खूब स्वागत सत्कार हुआ है। श्री जनक नंदिनी जी ने तो 8 सिद्धियों को बुलाकर सेवा में बिल्कुल स्वागत में मूर्तिमान लगा रखा है। राम जी से अयोध्यावासियों का मिलन हुआ, प्रीति की रीत न जाते बखानी, राम ही देख बारात जुड़ानी। बर आया तो बारात पूरी हुई। और अब तो महाराजा दशरथ जी की 4 पुत्रों के साथ जो शोभा हुई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, आकाश में नगाड़े बजाए हैं, अप्सराओं ने गान किया है, नृत्य किया है। और सतानंद जी महाराज, सब ब्राह्मण वृंद, सचिव और भी सूद मागध बंदीजन सबने मिलके बारात की खूब आगवानी की है। और लगनते बहुत पहले बारात आई है, इसलिए तातेपुर प्रमोद अधिकाई। मिथिलापुरी में बड़ा आनंद का आधिक्य, ब्रह्मानंद लोग सब लहें। तो विधाता से यही मनाते हैं कि बस दिन और रात खूब बढ़ा दो, क्योंकि राम सी ये शोभा अवधि सुकृत अवध दो राज, जहाँ तर पुरजन कहीं यस मिल नर नारी समाज। क्योंकि जनक सुकृत मुहूर्त वैदेही। महाराज देखो, जनक जी महाराज के पास भगवान महादेव का वो पिनाक था। कोई बात होगी तभी तो था। जनक जी महाराज बड़े प्यारे होंगे शिव जी को, बड़े प्यारे होंगे, बड़े दुलारे होंगे, तभी तो पिनाक उनके पास था। और उन्हीं की कन्या के स्वयंवर का साक्षी हुआ। तो जनक सुकृत मूर्त वै देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। महात्मा महाराज जनक ये तो परमहंस है ना, तत्वज्ञ हैं, जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं। इनके समस्त पुण्यों के फल के रूप में ही वो वैदेही इनके यहाँ प्रकट भई हैं। और दशरथ सुकृत राम धर देही। महाराजा दशरथ जी के पुण्यों का, भाग्य की सराहनी कौन कर सकता है? कोई कर नहीं सकता। क्यों? जिनके प्रेम के वशीभूत होकर राम धर देही, पूर्ण परात्पर ब्रह्म उन अविनाशी परमात्मा ने शरीर धारण किया, जिसके प्रेम से। बात यह है महाराज जनक और महाराजा दशरथ जी के साथ, इन सम काहुन शिव अवराधे। इन्होंने भगवान शिव की, इन दोनों ने ऐसी आराधना, ऐसी उपासना की है, काहुन इन समान फल लादे। ऐसी उपासना आराधना की कि इनके समान फल किसी को आज तक मिला नहीं, मिलने का है नहीं। इसलिए इन सम कौन भयउ जगमाही, है नहीं कहते हूं, होने नाही। इनके समान ब्रह्मांड में, विश्व सृष्टि में इतना धन्यवान भाग्यशाली कोई है ही नहीं। न है नहीं, कतहूं होने नाही, न है न होने का है। इसलिए मिथिलावासी, ये बातें मिथिलावासी कर रहे हैं। मिथिला के नर नारी चारों कुमारों का जब दर्शन करते हैं और राम जी भी जनवासी में पहुंच जाते हैं, ये मिथिला के नर नारी बातें कर रहे हैं आपस में। महाराजा दशरथ जी का भाग्य, सौभाग्य, उनका पुण्य, कितने महान पुण्यात्मा है। उधर जनक जी का पुण्य गा रहे हैं, यश गा रहे हैं। इसलिए मिथिला वासियों को लगता है भाई हम सब सकल सुकृत के राशि। ये दोनों समधि ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे भाग्यशाली हैं कि इनके नगर की प्रजा होकर हम भी बड़े सुकृत के, हम भी बड़े पुण्यों के भंडार हुए मानो। कैसे? अरे भय जग जनमी जनकपुर वासी। हमने जगत में, संसार में जन्म लेकर इस विश्व सृष्टि में जनकपुर के वासी बने। अरे विधाता कहीं भी उठा के हमें पटक सकता था, पर उसने हमें मिथिलावासी बनाया। तो मिथिलावासी होने से क्या लाभ हुआ? जिन जानकी राम छवि देखी। अरे देखो ना, आज हम विवाह में शामिल हुए हैं। हमें इन नेत्रों से विवाह का आनंद लेना है। सब सौंदर्य, सब ऐश्वर्य, सब संपत्ति के हम साक्षी हुए हैं। इस उत्सव, इस महोत्सव के साक्षी हुए हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, जिन्होंने इस समय प्रभु श्री राम और उन विदेह नंदिनी, उन भूमिजा धरानंदिनी को, उनका सौंदर्य, राम जी का सौंदर्य देखा, को सुकृति हम सरिस विषय की। आज विश्व सृष्टि में हमसे बढ़कर पुण्यवान कौन है? अरे देखो ना इन देवताओं को, ये बेचारे देवता आकाश में बाजा बजा रहे हैं।
आकाश में गा रहे हैं, आकाश में नाच रहे हैं, वहाँ सज धज के विमान लेकर आते हैं। वो यहाँ नहीं आ सकते, इतने सहज प्रकट नहीं हो सकते। हमें देखो, हम तो इन श्री राम, इन जनक नंदिनी के बीच में हैं, निरंतर इनका यश सौंदर्य रूप गुण गाते हैं। और गाते ही नहीं है, इतना ही पुण्य थोड़ी है कि दर्शन कर रहे हैं। फिर पुनि देखव रघुवीर विवाहो। देखो ये जनकपुर के लोगों का उल्लास तो देखो। बोले इतना ही नहीं, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है। पुनि देखव रघुवीर विबाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। हम तो खूब ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता उन जगत पिता ने जो हमें नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों का लाभ, पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? पुनि देखव रघुवीर विबाहु। अभी तो राम जी का ब्याह देखना बाकी है, राम जी का ब्याह देखना बाकी है। हम तो नेत्रों का भली भांति फल पाएंगे। देखो नेत्र तो वही जो परमात्मा का दर्शन करे, नहीं तो नेत्रों का क्या कोई शोभा नहीं है। मुख तो वही जो भगवान का गुणगान करे, और नेत्र वही जो परमात्मा का दर्शन करे। तो ये बातें कौन करती हैं? कहीं परस्पर कोकिल बहनी, ये विवाह बड़ लाभ सुनैनी। सखियां आपस में कहती हैं, अरे इनकी वाणी तो कोयल की मिठास को भी तिरस्कृत करती है, ऐसी मधुर 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 वाणी है इनकी। कहती है ये ब्याह से बड़ा लाभ होगा। अगर हम लोग ध्यान दें, वो सखियां कहती हैं इस ब्याह से बड़ा लाभ होने को मालूम पड़ता है, बड़ा लाभ दिख रहा है आने वाले ये केवल ब्याह में ही लाभ है और दर्शन हो रहा है, सो बात नहीं है। अरे सखी जरा ध्यान तो दे, ए विवाह बड़ा लाभ सुनैनी। लाभ क्या है? अरे बड़े भाग विधि बात बनाई, ब्रह्मा जी ने बड़े भाग्य से हमारी सब व्यवस्था बना दी है, हमें जीवन का अधिक से अधिक लाभ दिया है, नेत्रों का अधिक से अधिक लाभ देंगे, मुख का अधिक से अधिक लाभ देंगे। अरे नेत्रों से निरंतर दर्शन कर रहे हैं, उन किशोरी जी के, श्री जी के, प्रभु श्री राम के, और वाणी से उनका गुणगान गा रहे हैं। तो इस ब्याह से तो विधाता ने बड़ा लाभ दे दिया मानो हमें। और फिर देखो ना, जब एक बार ब्याह हो जाएगा, अरे सखी कहा कहूं, एक बार ब्याह हो जाएगा तो नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। ये दोनों भाई तो अतिथि होंगे ना। अतिथि अभी तो है नहीं, अभी तो पहले ही आए हैं, गुरुजी के साथ आए हैं, बिना निमंत्रण के ही आ गए तो स्वयंवर में। पर अब ब्याह, एक बार ब्याह हो जाने दे, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। ये बार बार जनकपुर आएंगे, बार बार जनकपुर आएंगे, और हम बार बार दर्शन करके कृतार्थ है जाएंगी। बड़े भाग विधि बात बनाई, यही बात है। तो जनक बार बार अतिथि कैसे होंगे? अरे 12 बार स्नेह बस जनक बुलाए उसी। जनक जी हमारे विदेहराज बार बार, अरे उनको ये भूमिजा कन्या, ये इनकी किशोरी जी उनको कितनी प्राणों से अधिक प्यारी हैं। ब्याह हो जाएगा तो क्या बार बार उस प्रेम के वशीभूत होकर बार बार जानकी को बुलाएंगे। तो लेने आएंगे ना दोनों भाई। लेन आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। करुण कामदेव के स्वरूप को, रूप को तिरस्कृत करने वाले ये दोनों भाई बार बार जनकपुर आएंगे। जनक जी बार बार सिया जी को बुलाएंगे, प्रेम के वशीभूत, तो ये बार बार विदा कराने आएंगे। अरे विदा कराने ये खुद ही आएंगे, किसी को भेजेंगे थोड़े ही। हमारी जनक नंदिनी है ही ऐसी, ये खुद आएंगे तो बार बार। इस ब्याह से बड़ा लाभ है, हमें तो आगे भी खूब लाभ दिख रहा है। ये बार बार हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। और फिर ये भी तो बात है ना कि इतनी पहुनाई हम लोग इनकी कर रहे हैं। पूरब में जामाता को, दामाद को मेहमान भी कहते हैं, पाहुना, मेहमान। तो कहते हैं कि फिर ये भी तो एक बात है। देखो ना, ऐसी ससुराल भी क्या सबको मिलती है? देखो ना राम जी को क्या ससुराल मिली है, कितनी पहुनाई है उनकी, कितना अभिनंदन, कितना स्वागत, कितना ऐश्वर्य, कितनी संपत्ति, कितनी रिद्धि सिद्धि। कोई पार पार है, कोई और छोर पकड़ लेगा उसका। प्रिय न काहि ऐसा सासुर माही। एक सखी दूसरी से कहती है, अरे सखी ये बता, ऐसी ससुराल मिल जाए तो किसको प्यारी ना लगे। विविध भात हुई हैं पहुनाई, और प्रिय न काहि ऐसा सासुर माही। तो बार बार ससुराल भी आना चाहेंगे।
और जनक जी तो बुलाते ही रहेंगे सिया जी को, और आएंगे फिर ये विदा कराने ले जाएंगे, तो बार बार इन नेत्रों से हमें इनके दर्शन होते रहेंगे। और जब जब ये आएंगे ससुराल, तब तब राम लखन ही निहारे, तब तब राम लखन ही निहारे। देखो इस रूप पे तो सनकादिक भी मोहित है ना, ब्रह्मा जी भी मोहित है, सब देवता मोहित है। अभी देखो ब्याह में सब आएंगे, सबकी क्या हालत है दर्शन करके, भरवेश में राम जी का दर्शन करके। राक्षस भी रूप पर मोहित है, रावण भी रूप पर मोहित था, कुंभकर्ण आया था तो वो मोहित हो गया था, रामचरितमानस में लिखा है। मगन भयो क्षण एक, भले एक ही क्षण के लिए, रूप देख के मगन हो गया, विभीषण जी को आशीर्वाद देने लगा। क्या रूप है, रूप अपार मार मदमोचन। परशुराम जी रूप देख के मोहित हो गए, उनके नेत्र थकित हो गए, हिलना डुलना छोड़ दिए। कौन है ऐसा जो रूप पर मोहित ना हो जाए। मारीच को उठा के भगवान ने फेंका, रावण से कहा था अरे मुझे तो आज तक वही दोनों दिखते हैं, और वो श्री राम तो नेत्रों से हटते नहीं है। वो मारीच तो जब रत्न, रमणीय, राजा ऐसा कोई भी रकार का शब्द सुन लेता तो व्याकुल हो जाता, उसको राम जी की ऐसी याद आ जाती, वो व्याकुल हो जाता था उस रूप पर मोहित होकर के। कहते हैं जब जब आएंगे, तो बार बार अब आएंगे, ये तो शुरुआत है, तू देखती जा आगे क्या क्या होता है। और जब जब आएंगे तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब तब इन ऋषि राम लक्ष्मण के हम दर्शन करेंगे और सब मिथिलावासी इनके दर्शन कर करके आनंद में भर जाएंगे। ब्रह्मानंद तो था ही, क्योंकि विदेह राज का राज्य है, तो यहाँ तो ब्रह्मानंद है, और अयोध्या से तो आया है परमानंद। तो हुई है सब पुर लोग सुखारी। जिस सुख में जिसको डुबकी लगानी हो, ब्रह्मानंद परमानंद में लगा। तो एक सखी कहती है ये तो सब ठीक है, अब जो मैं कहती हूं वो सुनाओ। अरे बता। कहले भाई क्या कहती है? वो कहती है सखी जस राम लखन कर जोटा, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है ना, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। ढोटा कहते हैं नन्हे नन्हे बालकों को। कहते वो जो जनक महाराजा चक्रवर्ती जी आए हैं, उनके संग दो नन्हे नन्हे बालक और हैं इन्हीं की तरह। तुम कहाँ यही राम, तब तब राम लखन ही निहारी, यही है सब पुर लोग सुखारी। अरे दो अभी और आए, दो और हैं, श्याम गौर सब अंग सुहाए। वो उसमें भी, उस जोड़े में, उन नन्हे नन्हे दो बालकों में भी एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, और ते सब कहीं देखी जाए। जो लोग उनको देखे आए अगवानी के समय, वो आकर बताते हैं, वो बारंबार बताते हैं कि महाराजा दशरथ जी के साथ दो नन्हे नन्हे बालक हो रहे हैं बारात में, और वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो एक सखी, वो थोड़ी वृद्धा थी, वो कहती है कहा एक मैं आज निहारे, अरे मैंने उन दोनों को आज देखा है। जनु बिरंच ने जो हाथ संवारे, उनका ऐसा सौंदर्य है जो दशरथ जी के साथ आए हैं, चक्रवर्ती महाराज के साथ, मानो विधाता ने फुर्सत में बैठकर अपने हाथ से उनको गढ़ा है, ऐसे है वो। तो एक तो भरत है और एक शत्रुघ्न नाम है, मैं तो पता करे आई। और जो भरत है ना सांवला है, ये शत्रुघ्न गौरवर्ण है। जो भरत है, भरत हूँ राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। तुम लोग भी देखोगी तो पहचान नहीं सकोगी कौन भरत है और कौन राम है। भरत ऐसे हैं, देखो भरत जी के गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी, और वक्षस्थल पर भृगुलता, कौस्तुभ भृगुलता और श्रीवस्त्र का चिन्ह नहीं था, और भगवान के समान चरणों में 24-24 चिन्ह नहीं थे। पर ये भेद तो उसी को पता पड़ेगी ना जो बड़े करीब से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखेगा। वक्षस्थल पे तो कितने रत्नों के हार, फूलों के हार, पुष्पों के लटके हैं, तो पीतांबर फहरा रहा है, कहाँ पता पड़ेगी भृगुलता, इतने सजे धजे कहाँ झट। बस एक कौस्तुभ मणि थी जो गले में होती है प्रभु के, बस वहीं से भरत जी और राम जी में भेद मालूम पड़ता है लोगों को। बोले भरत राम ही की अनुहारी, हो तो बिल्कुल उनकी छाया की तरह। अचानक कोई देखे तो पहचान ना सके, तुम लोग धोखा मत खाना। और ये जो शत्रुघ्न कुमार साथ आए हैं, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, ये तो बिल्कुल जुड़वा लगते हैं।
नख शिखते सब अंग अनूपा। अच्छा देखो ना, ये जनकपुर की जो सखियां हैं, यहाँ की जो नारियां हैं, कितना ध्यान से सौंदर्य देखती हैं। ये बार बार नख शिख की बात करती हैं, नख से लेके शिख तक सब अंग अनूपा। तो इतना इतना सौंदर्य देखती होंगी, तभी तो इतना वर्णन कर पाती होंगी। चलो जो भी हो, वो तो कहती है भैया मन भाव ही मुख बरन न जाहि, तो मन भाव ही मुख बरन न जाहि। ये जोड़ियां तो मन को, हृदय को ऐसी भाती हैं, ऐसी मानो हृदय में ऐसा आनंद भरती हैं, ऐसा आनंद भरती हैं, उमग उमग के वो आनंद बाहर आता है। पर वाणी से ऐसे आनंद को क्या प्रकट करें, कैसे प्रकट करें? उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही, इन चारों कुमारों की तो उपमा तीन लोक में नहीं है। तीन लोक में उपमा नहीं है। इनका जो सौंदर्य है, और केवल सौंदर्य थोड़ी, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इसी प्रसंग पर कहा, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। उपमा तो है ही नहीं। अब ये विद्वान लोग, कवि लोग, प्रेमी लोग कहाँ से आकर उपमा दें कि ये चक्रवर्ती जी के चारों कुमारों की क्या शोभा है। शोभा ही नहीं, रूप ही नहीं, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ही आए। बल में इनकी कोई उपमा नहीं, तीन लोक में। इनका जो विनय है उसकी भी कोई उपमा नहीं है। किसका सहारा लेके उदाहरण दिया जाए कि उसके समान उपमा है, या उसके समान बल है, उसके समान विनय है, उनके समान विद्या है, फलाने के समान शील है, तो ऐसी शोभा है। किसके उपमा का आश्रय लिया जाए? ऐसी कोई उपमा है ही नहीं। क्यों? अरे इनके समान बस यही है। इसलिए इनका बल, इनका विनय, इनकी विद्या, इनका शील, इनकी शोभा, अरे बल के, विनय के, विद्या के, शील के सबके समंदर ही हैं ये। इसलिए इनके समान तो यही है। उपमान को कह दास तुलसी। सखियां कहती हैं उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही, तीन लोक में इनकी कोई उपमा नहीं है। पुरनारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुना वही, ब्याहूं चारि हो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। ब्याहूं चारि हो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। सब स्त्रियां, सब मिथिला की नारियां अपने अपने आंचल पसार पसार के विधाता के आगे, ब्रह्मा जी के आगे बड़ा अनुनय विनय करती हैं, कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, इन चारों भाइयों का यही मिथिलापुरी में ब्याह हो जाए और हम खूब मंगल गावें, खूब मंगल गावें, खूब मंगल गावें। और कहीं परस्पर नारी एक दूसरे से कहती हैं, बाहरी बिलोचन पुलकतन। व्याकुल हो गई, इतना भाव भर गया कि चारों भाइयों का, अभी तो राम जी का ब्याह था ना, अब चारों भाइयों का ब्याह मन में आ गया कि यही मिथिला में हो जाए। अब तो नेत्रों से प्रेम प्रवाहित होने लगा, आनंद के अश्रु झरने लगे। पर बात हमारे कहने से तो होगी नहीं, फिर कैसे पूरी होगी? सखी सब करब पुरारी, जिन भगवान शिव की ही कृपा सब तरफ बरस रही है वही करेंगे जो करेंगे। वैसे भी देखो ना, हमारे ये जो दोनों राजा हैं, चक्रवर्ती जी और अपने विदेहराज, पुण्य पयो निधि भूप दो, ये तो पुण्यों के समंदर हैं। और इनके कुमार बल विनय विद्याशील शोभा के समंदर हैं। तो जब ये दोनों पुण्य के समंदर हैं, तो इनका अथाह पुण्य है। भगवान महादेव कृपा करेंगे और इस संजोग को बना देंगे। एक का तो ब्याह होना निश्चित है, चारों का ब्याह यही है जाए। बोलिए चारों भैयन की। तो ऐसी एक नई लहर मिथिला में, जनकपुर में चल पड़ी, दौड़ पड़ी। अच्छा, चारों कुमार श्री रघुनाथ जी के तो धनुर्भंग हुआ। धनुर्भंग के बाद तो भाई भगवती उन भूमिजा से का जब जयमाल पड़ा, वक्षस्थल पर लहराया, तो मानो उसी क्षण कंठ में वो जयमाल क्या पड़ी, मानो उसी क्षण मिथिला उसी क्षण श्री रघुनाथ जी की ससुराल तो हो ही गई थी। फिर ये चारों कुमार, ब्याह से महीना पहले बारात आ गई थी, तो चारों कुमार भी इधर उधर डोलते, घूमते, चलते, थोड़ा बहुत नाम मात्र ही सही। तो जब ये चलते ना, तो पग पग पर वहां मिथिला में हास विनोद चलता रहता।
ये सखियां करती रहती है, जहां से जाते चार बात कहती सुनती, मानो इतना बोलती कि मुंह में उंगली डाल दें कि तुम भी बोलो। पर ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और फिर पीछे सब उनके सेवक ही हैं, रुख देख के चलते हैं प्रभु का। पर चारों भाई जब जब जहां जहां निकलते, जिधर निकलते उधर ही हास विनोद। फिर सब चुप रहते, क्यों? क्योंकि हमारे महान अग्रज की भाई ससुराल है, यहाँ तो बस सुनो, कान में सुनो बस। तो जो उचित था वो तो था ही, पर मिथिला वासियों में अपार उल्लास था, अपार। और फिर जब ये चारों कुमार इधर उधर चलते डोलते, थोड़ा बहुत घूमते, तो ये कानों से सुनते, इनकी अभिलाषा को सुनते भी। तो अभिलाषा क्या है कि ब्यायहु चारियो भाई यही पुर हम मंगल गावई। चारों भाइयों का यहाँ ब्याह हो जाता। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही, मन भावहि मुख बरने न जाही। बड़े भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। ये सब बातें वो सुनते हैं कि ये बातें करती हैं। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब संग अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरने न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। ये बातें, ये कानों में इनकी क्या अभिलाषा नई नई हो रही है, कानों से सुनते, न देखते और न बोलते, पर कानों से सुनते रहते। तो जब ये चार कुमार राजपथ से, जनकपुर के राजपथ से निकलते, तो प्रायः ऐसी अभिलाषाएं इनको चारों तरफ से सुनाई पड़ती, और बिल्कुल स्वर में सुनाई पड़ती अभिलाषा। क्या कहते वो? चारों अवध राजकुमारों का विवाह यही होता, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान शिव, चारों अवध कुमारों का ब्याह यही हो जाता। तो जब चारों कुमार वहां घूमते थे, तो इन्होंने सुना था खूब बढ़िया से। क्या सुना था? ये जो महाराज जनक हैं, विदेहराज शीरध्वज जनक, इनका नाम शीरध्वज है। इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम कुशध्वज है। तो इन चारों कुमार ने राजपथ पे सुना लोगों से कि इन महाराज विदेहराज जनक शीरध्वज की एक औरस पुत्री भी है, बड़ी खास कन्या है उनकी, अपनी खास कन्या, औरस कन्या है, औरस पुत्री। तो और जो वो हैं, अरे वो तो उन भूमिजा कन्या, उन धरानंदिनी की अनुजा है। धरानंदिनी से सियाजू से छोटी हैं। और महाराज के छोटे भाई की भी 2 कन्याएं हैं, कुशध्वज की। ये चारों कुमारों ने राजपथ पे इधर उधर घूम के मिथिला की शोभा देखते, तो ये बातें सुनते और अभिलाषाएं भी सुनते सबकी। तो यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। उमगी उमगी का भाव होता है मानो समंदर में लहरें उठें और कोई सोचे इनको कहीं समा लें, अटा लें, तो क्या वो अटेंगी? ऐसे ही आनंद मिथिला में, हृदय में, सबके हृदय में लहरें मारने लगा। अच्छा, कुछ राजा अभी ऐसे भी थे जो श्री जानकी जी के स्वयंवर में आए थे। उनको, वो बड़े विवेकी, बड़े साधु राजा थे, उनको भी बारात ब्याह देखने का मन था। लेकिन जब इतनी अपार भीड़ हो गई ना मिथिला में, पहले तो चारे भाइयों का दर्शन किया, बड़ा सुख पाए, बड़ा सुख पाए। ये वही राजा है जो दूसरे दुष्ट राजाओं को, कपटियों को, कुटिलों को समझाते थे कि राम जी को तुम जगत पिता जानो, ये इनकी पराशक्ति है, तुम क्या कुभाव करते हो, मूर्खों, व्यर्थ क्या गाल बजाते हो, लज्जा नहीं आती तुम लोगों को, बड़ी बहादुरी। यही समझाते थे, शिक्षा देते थे। ये कुछ अभी तक दर्शन के लिए रुके हुए थे। देख बंधु सब तिन सुख पाए, जे नृप सिय स्वयंवर आए। लेकिन जब चारों कुमारों का दर्शन हुआ, अब मालूम पड़ा ब्याह का तो अभी कोई लगन ही नहीं है। ब्याह झटपट बारात आ गई, बारात तो झटपट आ गई चिट्ठी जाते ही, पर ब्याह का तो अभी कोई समय ही निश्चित नहीं है। तो कितना देख रुकेंगे वो। देखी बंधु सब तिन सुख पाए, चारों कुमारों का दर्शन किया और कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। राम जी का यश गान करते हुए, चरित्रों को गाते हुए, उनका रूप, गुणशील, शोभा, विनय, बल सब गाते हुए अपने अपने स्थान को सब चले गए। और इसी आनंद, ये तो आनंद मिथिला में चल ही रहा है। इसी आनंद के साथ मानो कुछ समय बीत गया मिथिला में।
प्रमुदित पूर्जन सकल बराती। बराती भी बड़े आनंद में, मिथिलावासी भी ब्रह्मानंद में, बराती भी परमानंद में, मानो आनंद तो वहां हिलोरे मार रहा है। अब ऐसा अवसर बना, मंगल मूल लगन दिन आवा। ब्याह का शुभ मुहूर्त का समय आने वाला है। तो कौन सी ऋतु है? हिम ऋतु, हेमंत ऋतु है। अगहन मास सुहावा, मार्गशीर्ष का अगहन मास है, अगहन का महीना। मार्गशीर्ष जिसको कहते श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ अपनी विभूतियाँ बताई है ना 10वें 11वें अध्याय में, वहाँ बताया है कि ये मार्गशीर्ष 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ, मेरा स्वरूप है साक्षात। तो हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हेमंत ऋतु है, अगहन का महीना है, सुंदर, बड़ी महिमा है इस मास की। तो ब्रह्मा जी ने जब बढ़िया ऋतु देखी और बढ़िया महीना देखा, बढ़िया ग्रह की स्थिति, बढ़िया नक्षत्र की स्थिति और क्या बढ़िया सब जब योग मिल गया, तो ब्रह्मा जी ने लगन शोधा, विवाह का मानो मुहूर्त निकाला और नारद जी को दिया, बोला जाओ जनक जी को दे आओ। ग्रह तिथि लगन, ग्रह तिथि नखत जोग बर भारू, लगन शोधी विधि की न विचारू, पैठ दीन नारद सन सोई। तो वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने भेजी नारद जी के हाथ से, ले जाओ जनकपुर। तो जनकपुर में आई तो जनक जी को मिली, नारद जी ने दिया। जनक जी महाराज ने उस लगन पत्रिका को देख लिया, आनंद में एकदम मानो समाधि लग गई। ऐसा सुख, ऐसा आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने भेजा है, नारद जी लेके आए हैं शुभ मुहूर्त विवाह का। तो उन्होंने सोचा जरा हमारे भी तो पुरोहित हैं, इनसे भी थोड़ी लगन निकलवाए, देखे ये क्या समय निकालते हैं ब्याह का। तो शतानंद जी को बुलाया, बोला भाई अब तो बड़ा दिन हुआ, तो ब्याह का उत्सव भी तो होने दो और आनंद बढ़ने दो। तो कुछ लगन उगन देखा है? तो शतानंद जी कहा महाराज तो हम पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। तो जनक जी महाराज ने कहा तो निकाल के बैठे क्या हो, ले आओ। तो उसको भी खोल के, उस पत्रिका को भी खोल के जनक जी महाराज ने देखा, इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए। बात यह है कि ब्रह्मा जी ने जो लगन शोधा था, नारद जी के हाथ भेजा, वही लगन शोध किया था शतानंद जी महाराज ने। ये बात तो इतनी आनंद दे गई राजसभा में सबको। बाद में जनक जी ने बताया ब्रह्मा जी की भी पत्रिका, लग्न पत्रिका आई है, उसमें भी बिल्कुल यही मुहूर्त है। बड़ी प्रशंसा करते हैं शतानंद जी की भी जनक जी महाराज, बड़ी प्रशंसा करते हैं। और मिथिला के तो लोग कहते हैं, गनी जनक के गनकन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आए विधाता। जब मिथिला के प्रजा को, नर नारियों को ये बात पता लगी कि ब्रह्मा जी ने जो लगन शोध कर भेजी है ब्याह का शुभ मुहूर्त, वही हमारे कुल पुरोहित राज पुरोहित शतानंद जी ने भी बिल्कुल वही लगन निकाल के रखी है, तो लोगों को लगा अरे वाह बड़ा आनंद हुआ, हमारे ज्योतिष, हमारे शतानंद जी तो ऐसा लगता है मानो दूसरे ब्रह्मा ही हो, ये तो ब्रह्मा जी के ही लगन को निकाल के रख दिए। भाव ये है कि एक बड़ा सुंदर अवसर लग्न शोध लिया गया कि इस दिन ब्याह होगा। अच्छा, जब महाराज जनक ने उन चक्रवर्ती महाराज से विवाह का समय निश्चित करने की प्रार्थना की, तो महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, भाई आप पूछते क्यों हो महाराज? दशरथ जी महाराज महाराज कह के बोलते हैं, ये दशरथ जी का ऐसा ऐश्वर्य है ना, वो हमारी सोच समझ से परे है। ये बड़ी सहज बात है कि मानो कि इस साल में 3 महीना तो इनका स्वर्गलोक में निकल जाता है। कहाँ कहाँ इनका रघुवंश, इनका बल, इनका पौरुष, इनका पराक्रम, रघुवंश की गाथा, सूर्यवंश, अरे क्या विलक्षणता है। जब महाराज जनक प्रार्थना करते हैं कोई निश्चित समय हो जाए, तो महाराज दशरथ जी कहते हैं आप पूछते क्यों हो महाराज, आप तो देखो दाता हो और हम हैं गृहीता, देने वाले तो आप हो, अब हम लेने के लिए तो आ ही गए, आप जब देना चाहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। और फिर हे महाराज आप तो धर्मज्ञ हैं, मानो कह दिया खूब जानते हैं हम भी आपको, ऐसी बात नहीं है, आप कैसे तत्वज्ञानी, कैसे परमहंस और कैसे जीवन मुक्त विदेह हैं। एक शब्द में कह दिया कि आप तो धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे।
इतना सुनते ही महाराज जनक तो भाव विभोर हो गए। और वैसे भी मार्ग में जब बारात आ रही थी अयोध्या की, तो उन चरों ने, दूतों ने खूब सुनाया कि अरे महाचक्रवर्ती महाराज दशरथ तो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं। अभी तक तो संसार उनका पराक्रम ही जानता था, उनके रघुवंश से सब परिचित हैं, पर वो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि बस पूछो ही मत। अब तो जनक जी सुन के कि आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे, आप तो धर्मज्ञ हैं, हम तो भाई लेने वाले हैं, आप देने वाले हो, जब दोगे जब हम स्वीकार कर लेंगे। भाव विभोर हो गए। अच्छा, जो 12 दिन का यज्ञ प्रारंभ किया था स्वयंवर के लिए, तभी तो बार बार विश्वामित्र जी से कहते थे कि 11 दिन और रुक जाओ। जैसे एक बार दर्शन कर लिया, जिस दिन पुष्प वाटिका में गए थे, दर्शन करने आए हैं, दर्शन तो बोले 11 दिन और रुक जाओ, फिर तो सब देवता पधारेंगे, मानो स्वयंवर होगा। तो कौन ऐसा 3 लोग 14 भुवन में है जो मिथिला के इस रंगभूमि में ना आवे। बार बार कहते थे, तो विश्वामित्र जी टाल जाते थे, ठीक है अभी तो हम यही हैं, देखेंगे, आप करो जो कर रहे। तो जो यज्ञ रंगभूमि में जो धनुर यज्ञ था ना, वो 12 दिन बाद उसकी पूर्णाहुति होनी थी। अब पूर्णाहुति में कुशध्वज जी लगे थे अपने पूरे परिवार के साथ, वो उनका विभाग था, उनको वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अब जो है उसकी पूर्णाहुति भी हो चुकी थी उस धनुर्यज्ञ की। 12 दिन उसके जब पूरे हो गए तो पूर्णाहुति से अब तो पूरा वो भी एक आनंद मिथिला में लहर मार रहा था। तो उनके जो महाराज जनक के जो छोटे भाई है ना कुशध्वज, तो वो भी सब परिवार आ गए थे। अब मिथिला का महोत्सव आनंद तो अपने पूरे, मान लो कह लो कि अपने उत्कर्ष पर था, उससे ज्यादा आनंद उसकी कोई सीमा, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता था। तो कुशध्वज जी आए तो इनकी 2 कन्याएं हैं, मांडवी जी और शतकीर्ति जी, ये साथ लेकर आए हैं। तो सुबह सुबह अगले दिन महाराज जनक, ये तो मिथिला के अधिपति है ना, अपने खास मंत्री को भेजकर चक्रवर्ती महाराज को बुलवाया और आए लोग। तो मंडप तो एक विवाह का खास था, उसके अलावा भी चारों तरफ कई तरह के वितान खींचे गए थे। इन सब के रहस्य पीछे प्रकट होंगे। कई तरह के वितान मंडप खींचे गए थे मिथिला में। तो ऐसा ही कोई मंडप सा था, खुला वितान था बिल्कुल। वहां सपरिवार महाराजा दशरथ जी सपरिवार आकर बैठे। बड़ा स्वागत अभिनंदन हुआ। तो महाराजा दशरथ जी ने कहा कि देखो, अगर आप कोई कुल की रीति या कुछ करना चाहते हो, ऐसा अभी विवाह से 2-3 दिन पहले का समय है, तो हमारे रघुवंश के ईश्वर तो महर्षि वशिष्ठ हैं। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की। देखो, गुरुदेव का, कुल पुरोहित का, राज पुरोहित का कितना महान आदर है रघुवंश में। दशरथ जी तो कहते हैं जनक जी से, हमारे रघुवंश के ईश्वर तो महर्षि वशिष्ठ हैं। ये हमारे जो कुलगुरु हैं ना, यही हमारे कर्म के निर्देशक हैं, इसलिए ये जो आज्ञा देंगे हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो शतानंद जी भी बोल पड़े कि अरे महाराज, आप क्या बात कर दिए। अरे जहां पे महर्षि वशिष्ठ का नाम है, वहां तो मैं, मिथिला के अधिपति महाराज जनक, हम सब इनकी आज्ञा के अनुचर है, सेवक ही है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे वहां शतानंद जी। तो महर्षि वशिष्ठ ने विधि पूर्वक भगवान नारायण से, देखो अब जो विवाह के पूर्व जो कुछ मंगल कृत्य होते हैं, कुछ रस्में होती हैं, उनकी अदायगी, तो उसको करने से पहले भगवान नारायण से लेके गोत्र का उच्चारण किया। गोत्र का वहां से प्रारंभ किया। कहां से? भगवान नारायण से। बोले हमारा वंश तो नारायण से चल रहा है, तो नारायण से तो सभी का वंश चल रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने सुनाया, नारायण से ब्रह्मा जी हुए, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये, और ब्रह्मा जी से मरीचि उत्पन्न हुए, उनके पुत्र उनके चर्म से प्रकट हुए, त्वचा से मरीचि जी, और मरीचि के हुए कश्यप जी, और महर्षि कश्यप और अपनी उनकी पत्नी, तो 13 कई पत्नियां थी उनके पास। उनकी जो पत्नी है अदिति, सब देवताओं की माता हैं। उन अदिति कश्यप जी के बड़े पुत्र हुए सूर्य के हुए वैवस्वत मनु, मनु के हुए इक्ष्वाकु, और इसी क्रम से महर्षि ने मनो सबके बीच में उस एक खास मंडप में बैठकर महाराज दशरथ तक की वंशावली सबको सुना दी।
बहुत सावधानी से ध्यान दो। वहां वंशावली सुना के महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा। वो तो कहते हैं कि मैं अपने महाराज दशरथ तक का नाम ले लिया, नारायण से लेकर के। तो कहते हैं मैं अपने यजमान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के तृतीय पुत्र लक्ष्मण के लिए महाराज शिरध्वज जनक की औरस कन्या का वरण करता हूं। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया, जरा सा थोड़ा इधर इशारा आया है कि विवाह से पूर्व ही ये प्रस्ताव उर्मिला जी का प्रस्ताव रख दिया था महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तरफ से महाराज जनक के सामने। अब तो मिथिला के वो जो दोनों राजा बैठे थे, शीरध्वज जनक, कुशध्वज जनक, ओ भाई उनको क्या इस संबंध को स्वीकार करने के लिए कुछ कहना है। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से भी पूछना आवश्यक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र ने एक दिन पहले ही महर्षि वशिष्ठ को इशारा कर दिया था, ये भी संबंध होना चाहिए, ये भी संबंध होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के ध्यान में था, तो फिर क्या पूछना है। उन्होंने कहा मैं तो महाराज दशरथ के तृतीय पुत्र लक्ष्मण के लिए महाराज जनक की औरस कन्या, उनकी जो खास कन्या है उर्मिला, मैं उनका वरण करता हूँ। वरण करता हूँ का अर्थ है उनके लिए वरण करता हूँ। वरण का अर्थ होता है हर यज्ञ में एक आचार्य होता है ना, ब्रह्मा होता है, तो जो यज्ञ कराता है उस यजमान को उस ब्राह्मण का वरण करना पड़ता है। ये भाषा का थोड़ा फेर है, इसमें कोई असावधानी वाली बात नहीं है। तो महर्षि विश्वामित्र से इशारा मिल ही चुका था, स्वीकृति प्राप्त हो ही चुकी थी, वशिष्ठ जी ने कह दिया। और महाराज जनक ने जैसे ही कानों से सुना कि महर्षि वशिष्ठ तो मेरी जो खास कन्या उर्मिला है वो लक्ष्मण जी को देना चाहते हैं, वो तो झट विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। मानो उनको समझ आ गई कि ये बात तो मेरे दिल की बात थी, मैं तो कह नहीं सकता था कभी महाराजा दशरथ जी के आगे, मेरा कहाँ इतना साहस कि मैं इतना जुटा के कुछ निकाल के कलेजा बाहर रख दूं कि भाई ये भी एक संबंध स्वीकार करो। पर ये मेरे दिल की बात जो पूरी हुई, ये जो बड़ी कृपा हुई, ये महर्षि विश्वामित्र के सिवाय किसी ने नहीं की। देखो महर्षि विश्वामित्र तो कई दिन से मिथिला में है, राम जी का ब्याह हुआ तभी से लक्ष्मण जी की चर्चा थी। अरे पुष्प वाटिका से ही कहो तो चर्चा थी, जयमाल से ही चर्चा थी, तो दिल में तो बात थी, और दिल की बात निकली तो बिल्कुल समझ गए कि श्रेय तो महर्षि विश्वामित्र को जाता है। दौड़कर महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, वशिष्ठ जी के नहीं, विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, और कुछ क्षण तो आनंद के अश्रु गिराते होके बिल्कुल शांत रह गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना विधि पूर्वक गोत्रोच्चारण करके महर्षि वशिष्ठ ने जो रघुवंश के कुल पुरोहित हैं, उन्होंने मेरी कन्या का वरण कर लिया लक्ष्मण जी के लिए। बड़े गदगद हुए, क्या पूछना है दोनों भाइयों के आनंद का। वो तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ थे, आपका जो अकारण अनुग्रह है भगवान वो तो असीम है, कोई शब्द नहीं है। महाराज जनक ने गदगद कंठ से कहा कि भाई ने तो, मानो कुशध्वज के लिए कह रहे हैं, भाई ने तो मुझे आते ही कहा था कि श्री चक्रवर्ती महाराज से उनकी कम से कम एक कन्या द्वितीय कुमार के लिए भी स्वीकार करने की मैं प्रार्थना करूं। मानो अब कहा कि मेरा भाई भी मुझसे कहता था कि एक कन्या तो महाराज को और देनी है, और फिर तो बारात में 2 और आ गई। ये तो पहले की बात तैयार हो रही थी, अब तो 2 और तैयार है। पर महाराज जनक कहते हैं उस मंडप में सबके बीच में मैं साहस नहीं कर पा रहा था। कहा महाराजा दशरथ, मैं कैसे इस बात को कह दूं, मैं साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे भय था ना कि मैं बहुत लोभी माना जाऊंगा। अगर मैं ऐसा प्रस्ताव रखूंगा अपनी तरफ से तो बड़ा लोभी माना जाऊंगा। किंतु अकारण ये जो कृपालु है ना ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, ये तो अकारण कृपालु हैं। इनकी कृपा तो हमेशा से ही हमारे निमि वंश पर बनी रही, और निमि वंश को ये ऐसे ही कृतार्थ करते रहे। आज हम दोनों भाई कृतकृत्य हो गए। अब देखो कुशध्वज जी के पास 2 कन्याएं हैं, श्री मांडवी जी, श्री शुद्धकीर्ति जी। तो क्या कुशध्वज जी की विकलता हृदय में नहीं होगी? पर ठीक है, अभी शांत हैं सब लोग। उर्मिला जी का वर्ण लक्ष्मण जी के लिए वशिष्ठ जी ने तो अपनी वाणी से कर ही लिया।
तो भीतर भीतर इस बात को, इस समाचार को फैलाया नहीं गया, रनिवास में बिल्कुल नहीं पहुंचा ये समाचार, भीतर भीतर बात रख ली गई, क्योंकि ब्याह तो है ही, अब एक ब्याह में 2-4 ब्याह होंगे तो क्या होना है। बिल्कुल इस बात को भीतर भीतर रख लिया कि ये काम हो जाए, ये बढ़िया मंगल शुभ कार्य बस किसी तरह से इन महर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की कृपा से बन जाए। इतिहास तो हम दोनों भाई कृतकृत्य हो गए। अब भैया 2 दिन था जो मुहूर्त निकला था ना ब्याह का, विवाह पंचमी से 2 दिन रह गए, तो अब 2 दिन तक तो जो प्रारंभिक विवाह के मंगल कृत्य होने थे, तो जो इन कुमारों के कृत्य होने थे वो तो भाई जनवासे में ही होने थे, और कन्याओं के जो कृत्य थे वो तो राज सदन में होने थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने भी आदेश दिया कि देखो भाई, आज मघा नक्षत्र है, तीसरे दिन भग दैवत उत्तरा फाल्गुनी में मिथिला के अधिपति कन्यादान करेंगे, माने तीसरे दिन तो ब्याह होगा। तो इन बीच के ये जो 2 दिन हैं विवाह के, वैवाहिक जो मंगल कृत्य हैं वो तो सब लोग करें, वर वधू के पक्ष वाले अपना अपना इधर जनवासे में करें, उधर राज सदन में करें, पर बाकी ये जो 2 दिन बीच में मिल रहे हैं इसमें गौदान हो, खूब गौदान हो, नांदी मुख श्राद्ध हो, मनोपूजन, पितरों का भी खूब विधि पूर्वक पूजन संपन्न हो, और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष का महीना होगा अघन का, और शुक्ल पक्ष होगा, और पंचमी तिथि आएगी, तो चारों कन्याओं का पाणी ग्रहण होगा, चारों कन्याओं का पाणी ग्रहण हो जाएगा। अब बताओ मिथिला में आनंद की क्या क्या कमी रह गई। फिर भी मिथिला में तो आनंद उस ब्याह के मंडप में प्रकट हुआ ना, जब बुलाया गया इन चारों बाकी तीनों कन्याओं को धीरे धीरे कर। अब तो महाराज दशरथ तो बड़े उदार हैं ना भाई, बड़े उदार हैं महाराज दशरथ। हजारों हजारों सवत्सा जो होती है ना, ये जो कपिला गौएं हैं बछड़ों के साथ, जो दुधारू हैं, जिनके छोटे छोटे बछड़े हैं, सोने की सींग हैं, और उनके जो चरण हैं, खर जिनको कहते खुर, खुर गाय का खुर, वो चांदी से मंडित है, सिंह सोने से मंडित है, तरह तरह के बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से वो गौओं को सुसज्जित कर करके ब्राह्मणों को दान करते हैं। उन ब्राह्मणों को गौओं के दान के साथ अन्न का दान, वस्त्र का दान, आभूषणों का दान, तरह तरह के स्वर्ण रत्न सब का दान कर करके निवृत्त हो रहे हैं। मानो 2 दिन केवल दान ही दान, दान ही दान। महाराज दशरथ को तो यही करना था, दान ही दान। महाराज जनक तो विवाह में व्यस्त हैं, पर महाराजा दशरथ जी क्या करें, दान ही दान करो। देखो पुण्य आता है, पुण्य से ही सुख आनंद जीवन में आता है। जब सुख आनंद मिले, उसकी अनुभूति भी मिल जाए ना कि अब सुख आनंद आ रहा है, तुरंत दान पुण्य शुरू कर देना चाहिए। फिर आवे, इसके बाद फिर आनंद आवे, पुण्य आवे, सुख आवे जीवन में, खूब पुण्य करना चाहिए। और तो महाराज दशरथ तुम पूछो ही मत कितनी उदारता है, प्रकट थोड़ी कर रहे हैं, वो सहज रघुवंश की वो सहज उदारता है। इतने में सूचना मिली, महाराज दशरथ को सूचना मिली, कैकेयी नरेश के कुमार आए हैं, भरत जी के मातुल आए हैं। मातुल का अर्थ है मामा, उनका नाम है युधाजित। वो पधारे हैं कैकेयी देश से। ये विदेश में था कैकेयी देश, भारतवर्ष में नहीं था ये। तो महाराज चक्रवर्ती महाराज ने उनका खूब स्वागत किया। युधाजित जी ने भी आसन ग्रहण किया। बाद में सबको बताया कि मैं तो पिताजी के आदेश से अयोध्या पहुंच गया था, तो वहां तो मेरी बहन का दर्शन हुआ मुझे। मानो बताते हैं कि कैकेयी से मिलकर आ रहा हूं, मैं अयोध्या गया था, और वहीं पर मुझे ये बड़ा शुभ संवाद मिला कि आपके ज्येष्ठ कुमार जो श्री राम हैं, उनके विवाह के लिए बारात सज्जित होकर मिथिला के लिए निकली है। सब लोग मिथिला पधारे हैं। और ये भी पता लगा कि कुलगुरु वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की असीम कृपा हुई, असीम अनुग्रह हुआ। तो महाराजा दशरथ जी धीरे से कहते हैं युधाजित जी से कि इन्हीं दोनों के असीम, मानो कान में कहते हैं, इन्हीं दोनों के असीम अनुग्रह के कारण ना ये बारात अब चारों कुमारों की बारात बन गई है। फिर कुशल क्षेम भी पूछा कि सुनाओ कैकेयी देश का हालचाल सुनाओ, आपके पिताश्री, आपका बंधु परिवार, आपकी प्रजा सब सकुशल तो हैं कैकेयी में?
अरे महाराज, आप जिनका कुशल चाहते हो सब सकुशल हैं। यहाँ तो इतना आनंद हुआ युधाजित को देखकर मिथिलापुरी को, वो तो कहते हैं कि अब मुझे पता लग गया कि कितनी शीघ्रता में आपने प्रस्थान किया होगा। अरे एक क्षण भी रुकना, इस आनंद से बाहर रहना, ये किसी के बस की कोई बात नहीं है। अब मैं समझ पा रहा हूं इस मिथिलापुरी में आकर कि कितनी शीघ्रता में आपने प्रस्थान किया होगा। पर यहाँ और कोई संबंधी खास आए हुए दिखाई नहीं पड़ते। महाराज दशरथ कहते कोई बात नहीं, आप तो आ गए हो ना, तो आपका तो विवाह में अलग से दायित्व है ही मामा का, तो आप आ गए हो, आप अपना दायित्व पूरा कर लेना। चक्रवर्ती महाराज तो अत्यंत प्रसन्न थे। युधाजित ने भी जवान दे दी भाई कि चलो हम भी विवाह में अब बढ़िया सम्मिलित होंगे और अयोध्या बारात के साथ ही लौटेंगे। निर्णय सुना दिया, हम भी अब फुर्सत में बैठेंगे, यहीं ब्याह का आनंद लेंगे। तो महाराज जनक का जो यज्ञ मंडप था ना, यज्ञ मंडप रंगभूमि का, जहाँ वो धनुष रखा था पिनाक महादेव जी का, भगवान शिव का, वही खास जो रंगभूमि थी, धनुर्यज्ञ, वही यज्ञ जो है विवाह मंडप के रूप में परिणित किया गया था। सबसे भव्य विवाह मंडप वही था, जिसका पहले भी वर्णन आया, चर्चा आई थी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलेंगे हम लोग, और नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। हरिशरणम। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, के चरणों में कोटि कोटि वंदना।